खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर हिमाचल की मंडी से, जहां एक बार फिर बरसात से तबाही देखने को मिली है। धर्मपुर बस अड्डा पानी में डूब गया है। बस अड्डे पर खड़ी बसें भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सैलाब आने से यहां पर कई गाड़ियां बह गई हैं। कई लोगों के लापता होने की खबर है। जोरदार बारिश के बाद यहां बाजार में किस कदर तबाही मची है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। हिमाचल के मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक बार फिर जोरदार बारिश की वजह से यहां पर देखिए तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। बस अड्डा पानी में डूब गया है। बस अड्डे में खड़ी बसेस को नुकसान पहुंचा है, वहां दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जोरदार बारिश हुई है, कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। मंडी जिला शुरुआत से ही, मानसून की शुरुआत से ही यहां लगातार बारिश, बादल फटने की वजह से बहुत तबाही हुई है। और अब एक बार फिर यहां पर जोरदार बारिश के बाद देखिए क्या हालत है मंडी की, वो आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। ये धर्मपुर बस अड्डा है, जहां पर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, मलबा नजर आ रहा है और कई लोगों के लापता होने की खबर है। परी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। परी, क्या कुछ जानकारी है अभी वहां पर हालात क्या है? जी देखिए अपर्णा, इस वक्त जो हालात है ये बेहद खराब है धर्मपुर के, और लोग अपनों को तलाश रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे अब सामने ये चीजें आती जा रही है, वैसे वैसे अब अपनों की तलाश होती जा रही है। अगर मैं धर्मपुर की बात करती हूँ तो पूरा धर्मपुर जो सोनखड्ड है, सोनखड्ड अपने पूरे उफान पर इस वक्त भी है, क्योंकि 8 से 10 फीट जो पानी है वो धर्मपुर बाजार, धर्मपुर बस स्टैंड, धर्मपुर के इलाके में पूरी तरह से घुस चुका है, लोगों के घरों में घुस चुका है। और दूसरे लोग बहुत बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं और सड़कों पर आ चुके हैं। और यहाँ 8 से 10 लोग, क्योंकि पहले हमारे पास जो अपडेट था वो 5 से 7 लोगों का था, और अब जो अपडेट है वो 8 से 10 लोग इसमें लापता हो चुके हैं, जिसमें कुछ प्रवासी भी शामिल हैं और टैक्सी चालक है। केमिस्ट शॉप जो चलाते थे वो यहाँ पर गायब है, उनको तलाशने की तलाश की जा रही है। प्रशासन वहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं और तबाही हर जगह यहाँ पर नजर आ रही है। अपना दूसरी मैं अगर बात करती हूँ तो यहाँ जो बाजार है वो बाजार लोगों की रोजी रोटी का आय का साधन था, और ये पूरी तरह से उजड़ चुका है। और बस स्टैंड की मैं बात करती हूँ, HRTC की जो बसें हैं वो कम से कम 19 से 23 बसें बताई जा रही है कि वो पूरी तरह से बह चुकी है, कई किलोमीटर तक बहती हुई नजर आ रही है। जी अपर्णा, चौतरफा मार पड़ी है यहाँ पर मौसम की मंडी वासियों पर। परी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं देहरादून की। जी हां, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी तबाही आई है, जहां सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के बाद मलबा मुख्य बाजार में घुस गया, जिसकी चपेट में कई दुकानें और घर आ गए। बादल फटने के बाद तमसा नदी उफान पर है। तमसा नदी में उफान की वजह से मंदिर और घाट डूबे हुए हैं, जो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कई गांवों का संपर्क जो है वो कट गया है, और बादल फटने के बाद तमसा नदी किस तरह उफान पर बह रही है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। घाट डूबे हैं, मंदिर डूबे हैं, घरों दुकानों को नुकसान पहुंचा है। कई बड़े होटल ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, और इन तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना फ्लो यहाँ पर देखिए तमसा नदी का है, और ये बादल फटने से ये हुआ है। टपकेश्वर मंदिर और घाट भी पानी में डूब गए हैं। तमसा नदी पूरे वेग के साथ यहाँ पर बह रही है। कई बड़े होटल्स हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है, और घरों के अंदर भी पानी घुस आया है। यहाँ ये सब कुछ हुआ है बादल फटने से, और सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद अभी फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भी तस्वीरें ऐसी आई हैं जो बता रहे कि मौसम की मार एक बार फिर यहाँ पर पड़ी है और लोग संकट में हैं। चुनौतीपूर्ण जो हालात हैं वो प्रशासन के लिए भी है। देखिए किस तरह से लोग जो ऊपर की जगह है वहां पर आ गए हैं, क्योंकि नीचे हर तरफ से पानी ही पानी भरा हुआ है। तमसा नदी जो पूरे उफान पर बह रही थी पहले से ही, और बादल फटने के बाद देखिए किस तरह से ओवरफ्लो होकर बह रही है, वो आप देखकर समझ सकते हैं कि हालात यहाँ पर गंभीर हैं और चिंता को बढ़ा देने वाले हैं। फिलहाल मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंच गया है, राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। और बादल फटने के बाद मलबा मुख्य बाजार में घुस गया, इसकी चपेट में कई दुकानें आई, घर आए,
और साथ ही कई बड़े होटल्स में भी नुकसान पहुंचा है। मंदिर और घाट डूब गए हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा। बादल फटने के बाद किस तरह से तबाही वहां पर मची है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तमसा नदी में उफान देखने को मिल रहा है और टपकेश्वर मंदिर और कई घाट डूब गए हैं। यहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देर रात ही बादल फटा है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। घरों को, होटल्स को, दुकानों को सभी तरफ नुकसान पहुंचा है और तबाही के निशान चारों ही तरफ देखने को मिल रहे हैं। वहीं सहस्त्रधारा मार्ग से हमारे सहयोगी दानुश शान की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल देवता और सहस्त्रधारा जाने वाले उस मार्ग पर जो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। देखेंगे कि सामने नदी का जो रौद्र रूप है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इसी मार्ग से होकर के सहस्त्रधारा और माल देवता तक पहुंचा जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से सड़क के कट जाने से हजारों लोग देहरादून से कट गए हैं। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस रास्ते को या फिर किसी वैकल्पिक रास्ते को तलाशा जाए ताकि लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि माल देवता में लगातार हुई बारिश से बादल फटने जैसे हालात हैं। वहां पर इस वक्त बात करें 3 से 4 होटल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। 7 से 8 दुकानें ऐसी थी जो पूरी तरह से बह गई हैं। कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है, लेकिन फिलहाल औपचारिक तौर से कहा जा रहा है किसी भी तरह की कोई सरकारी घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है कि कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों की गुमशुदगी की अभी सूचना सामने आ रही है। फिलहाल मसूरी की अगर बात करें, मसूरी में एक मजदूर की मौत हुई है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे अभी सड़क को पूरी तरह से खतरा बताया जा रहा है। लगातार जो ये सोंग नदी है अपने रौद्र रूप में है और लगातार इस पूरी सड़क को काट रही है। सड़क के कटने से एक तरह से कहेंगे कि पूरी तरह से इस पूरे इलाके का संपर्क देहरादून जिले से कट गया है। इस सड़क से न केवल देहरादून जिले को बल्कि पौड़ी और टिहरी को भी जोड़ता है। इस रास्ते के कट जाने से हजारों लोग फिलहाल उस तरफ फंसे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन तक पहुंचा जाए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। फिलहाल एबीपी न्यूज़ सबसे पहले यहां पर पहुंचा है। एबीपी न्यूज़ के कैमरे से आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जहां पर इस वक्त पूरी तरह से बारिश की वजह से एक तरह से कहेंगे देवी आपदा आई है और लोग यहां पर परेशान हैं। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से उस तरफ पहुंचा जाए और देखा जाए कि वहाँ के अभी हालात क्या हैं। वहाँ से वीडियो और टेलीफोन के माध्यम से लोग तस्वीरें भेज रहे हैं, लेकिन किसी तरह से अभी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ से कोई भी टीम अभी वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। देर रात पहुँचने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज सुबह ही ये पूरी तरह से सड़क बह गई है और अभी पूरी तरह से पूरे इलाके के लिए खतरा बना हुआ है। फिलहाल कोशिश यही है कि किसी तरह से कोई वैकल्पिक मार्ग तलाशा जाए ताकि उस तरफ पहुंचा जाए और लोगों की सहायता की जा सके। राज्य सरकार और तमाम मशीनरी राज्य सरकार की इस कोशिश में लगे हैं कि उस तरफ पहुंच करके लोगों से बात की जाए। फिलहाल जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे इस इलाके के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। दानिश खान, एबीपी न्यूज़, देहरादून। तो हमारे सहयोगी दानिश खान की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से वहां पर हालात जो हैं वो चिंता को बढ़ा रहे हैं और वहां बादल फटने के बाद लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है। क्या कहना है इन लोगों का, सुनिए। इस पूरे इलाके में लगातार देर रात से हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। इस वक्त पुलिस ने यहाँ पर बैरियर लगा दिया है, लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से आगे सड़क वॉश आउट हो गई है। देर रात से हो रही बारिश से लोग काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे और कैसी स्थिति थी यहाँ पर बात करने के लिए कुछ लोगों से जानते हैं। रात में जब बारिश हुई तो कैसी स्थिति थी और क्या लग रहा था आपको? ये जो बगल में नदी है वहाँ से बहुत तेज आवाज़ आ रही थी और बिजली कॉन्टिन्यूसली कड़क रही थी, जिस वजह से मतलब काइंड ऑफ हम बहुत डर गए थे कि कुछ बादल ना फट जाए। फिर सुबह जैसे उठे, क्योंकि पहले तो पूरी रात भर सो ही नहीं गया, ऊपर से जब सुबह उठे तो पता चला कि बादल सहस्त्रधारा में किसी के घर पे वैसे करके बिजली कड़क के बादल फट गया है वगैरह। और उसके बाद फिर सुबह जैसी ऊपर छत में गए तो वैसे तो बहुत तेज आवाज़ आई थी, तो बगल में ही जो नदी है वहाँ पर इतनी तेज बहाव के साथ जो आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि घर तो हमारा बगल में ही है, तो उससे हम डर कर हम सब इधर की साइड आ गए। कुछ और लोग भी हमसे जानते हैं। मैडम, रात जिस वक्त ये बारिश शुरू हुई और जिस वक्त नदी में पानी आया उस वक्त कैसा माहौल था और आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा था उस रात में? हमें बस ये था कि बस पानी का बहाव इधर ना आए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें तो ये है कि हमने फिर भी इतना जी लिया, हमारे बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे ऐसे में।
क्योंकि इनके लिए तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे भी भागेंगे तो भी खतरा है, ऐसे भी भागेंगे तो भी खतरा है कि सामने से भी फ्लो आ रहा है बारिश का बहुत तेज। रात लगातार हुई बारिश से बादल फटने जैसे हालात बने। उसके बाद इन लोगों को जब जानकारी मिली तो यहाँ से भी कई लोग जो जिनके मकान नदी के पास थे, जो यहाँ बसे हुए थे, वो भी अपने मकानों को खाली करके दूसरी ओर चले गए। कहीं शेल्टर्ड उन्होंने लिया है। फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश रुके, नदी का जलस्तर कम हो और अपने घरों की ओर वो लौट सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।